27 एनिमल सैक्रिफाइसेस इन टेम्पल्स एंड क्रूअल्टी। जो ये बलि चढ़ाई जाती है, मुस्लिम्स के भी है, हिंदूज के भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के बलि नहीं चढ़ाई जाती। तो एनिमल सैक्रिफाइसेस इन टेम्पल्स एंड क्रूअल्टी, इसके अंदर जो ये क्रूरता होती है, दिस कम्स मच क्लोजर टू इग्नोरेंस एंड अनकॉन्शियसनेस देन टू क्रूअल्टी। इसके अंदर क्रूरता उतनी नहीं है जितना कि अज्ञानता है और अचेतना है। मतलब उनको भय रहता है, यदि ये नहीं चढ़ाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रसाद रूप में। ये भी नहीं वो अपने हाथ से कर रहे हैं जी, मान्यता है वहाँ की, हमने मान्यता बोल रखी है। अब क्या करें, ये करने में तो काम अच्छा नहीं है, पर अब वहाँ तो देखो करना ही पड़ेगा ये। दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर क्रूअल, देयर आर एक्सेप्शंस। कोई एक्सेप्शंस को छोड़ के ही, कि जिनको उस एक्ट के अंदर अच्छा लगता हो, बाकी बट स्टिल जनरली स्पीकिंग इट इज नॉट दैट दे फील ए स्पेशल प्लेजर इन किलिंग। मारने में उनको विशेष कोई मजा नहीं है, बट दे आर अफ्रेड ऑफ ए पर्टिकुलर गॉड एंड थिंक that by such killing they will win his favor। ऐसा बलि ये देने से पहले तो उसके लाभ लाभ न भी मिले तो आपके ऊपर उसकी जो कोप दृष्टि है वो ना आए। पहले भगवान जो ये कुपित हुआ था इंद्र वृंदावन के अंदर, वो कह रहे हैं वो इसलिए कि भाई इसकी पूजा नहीं करेंगे, अपन तो गोवर्धन की करेंगे। तो वो कुपित हो गया, तो उन्होंने कहा भी ये कोप को नहीं, तो ये जो जनरली ये जिस तरीके की किलिंग या करते हैं, ये सेक्रीफाइस करते हैं, आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा ये फियर है, आपकी कल्पना से परे है। इनफैक्ट ऐसे मोमेंट्स के ऊपर आप भी इनसिक्योर महसूस करेंगे, अरे ये अपने तो परिवार के ये कुल देवी है, ये सर्टेन राइट्स हैं, ये अनुष्ठान हैं, ये नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ी डीपली इनग्रेन्ड है ये फियर, क्योंकि हम कोई फियर से ऊपर थोड़ी चले गए। क्लोज बाई हियर नियर द सी शोर, फिर बाद में यहाँ वहाँ पौंडीचेरी के अंदर माता जी बता रही है, देर इज ए फिशरमैन्स टेम्पल वीरमपट्टनम आई थिंक, when you go as far as Ariyankuppam and from there turn to the left and go towards the sea. At the end of the road there is a temple. It is the temple of a strange godhead. It is one of the Kalis. ये एक कोई काली, काली के भी तो बहुत अलग 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 तरीके तौर हैं, उसके रूप हैं। Well, extraordinary stories are told about this Kali, but in any case, the custom is, ये एक रिवाज है, to kill a fairly large number of chickens every year in her honor। किसी पर्टिकुलर दिन के ऊपर, जैसे वो दिखाते हैं नेपाल के अंदर वो भैंसों को की, या वो एक समय बलि देते हैं पूरा एरिया, ऐसे कस्टम्स हैं। और ये नहीं कि उनको विशेष कोई रस आता है उसमें, उस एक्ट के अंदर, पर एक सर्टेन अंदर का फियर है, फिर बाद में एक रिलीफ वो करने से, वो फियर से रिलीफ कि हाँ हमने ये कर दिया। अब हमारे परिवार में इस भय के कारण कितने कितने तो ऐसे हत्याएं कर देते हैं। वो कह रहे जी हम उसके चक्कर में गए, उसने कहा उस बच्चे के साथ ये कर दो ये कर दो, पता नहीं कैसे 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 काम कर गुजरते हैं। आई हैपन टू गो डाउन देयर, आई बिलीव इट वॉज द डे आफ्टर द फेस्टिवल हैड बीन सेलिब्रेटेड। जो भी फेस्टिवल उसका साल में एक बार आता होगा या जब भी आता होगा, उसके दूसरे दिन मेरा उधर से गुजरना हुआ। One could still see all the feathers scattered on the sands, and above all there was in that place an atmosphere of creepy dread and total ignorance। बहुत ही क्रीपी तरीके का ड्रेड, आतंक, और एकदम इग्नोरेंस का वातावरण। अभी माँ तो सेंसिटिव हैं, या किन्हीं लोगों के अंदर जिनमें सेंसिटिविटी है इस तरीके की, वो महसूस कर सकते हैं अच्छा यहाँ इस तरीके का एक्ट हुआ है। एंड ऑल्सो आई डोंट नो द प्रैक्टिस हु ईट्स द चिकन्स, whether it is the one who kills them or the priests, but here truly there were too many। ये कह रहे अब मेरे को नहीं पता कि उनको मार के कौन खाता है, प्रीस्ट खाता है या वो खाते हैं, जो भी है प्रीस्ट तो इतने कहाँ से खा लेंगे, पर चलो प्रसाद के रूप में कि प्रसाद मान लें उसको, एक एक टुकड़ा। इवन रामकृष्ण जी के समय वहाँ वो जो बकरा वगैरह चढ़ाते थे, तो अब वो उसका निरादर तो नहीं करते थे, जब वो लेके आते थे कि जी ये प्रसाद है, तो ठीक है हाथ के जेस्चर से हाँ ठीक है बस इतना ही, मैं खुद तो नहीं खाऊंगा।
If the priests ate all, they would be quite sick. तो priest खा ही नहीं सकते इतना. So it must probably have been also people who had killed the chickens. There was that atmosphere of greed, not only greed, but of gluttony, of people who think about eating सारे समय. And there was that Kali who was particularly satisfied with all the vital forces of all those poor little chickens. They had been killed off by hundreds, and each one had a little vital force which escaped when its throat was cut. कोई वाइटल फोर्स है उसके अंदर, है थोड़ी सी ही. जैसे माँ ने उसका बताया, एक लेडी थी, वो मीट खा के आ गई, मतलब ये जो चिकन है वो खाया उसने रात को, उसको ऐसे महसूस हुआ कि उसका किसी ने गले को स्लिट किया और बाद में उसको ऊपर यूं लटका के छोड़ दिया, और फिर बाद में कोई आया और उसकी चीजें निकालनी, जो पंख खींच खींच के निकालते हैं, वो शुरू कर दिया उसके साथ. उसने कहा भाई ये पूरी रात नाइटमेयर जैसी रही, क्योंकि उसने वो छोटी सी जो चेतना थी उसकी मुर्गी की, वो कंज्यूम कर ली थी. तो ये महसूस किया जो उसने महसूस किया होगा. तो एंड सो दैट काली वाज फीडिंग अपॉन ऑल दैट. शी वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी वो. एंड देयर वाज एविडेंटली, आई डोंट नो if it could be called cruelty, it was rather greed of vital forces, of a very unconscious vital force. For these poor chickens don't have anything very conscious. थोड़ी थोड़ी vital force होती है इसके अंदर. And the whole thing created a very low, very heavy, very unconscious and painful atmosphere, yet not of the intensity of cruelty. Cruelty नहीं थी, पर इसके अंदर painful, unconscious, low, heavy. अगर आप ये महसूस कर पाते, आप इंस्टेंटली व्यक्ति के चारों तरफ देख सकते थे कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर वो कैरी करता है. मतलब ये तो एकदम डिस्टिंक्ट है, ये इस पे डाउट ही नहीं किया जा सकता. व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करके आप एनर्जी लेवल पे तुरंत देख सकते हो. हर जने का अपना अपना तरीका है. कुछ को कलर्स के रूप में दिखता है, कुछ जिसको ओरा बोलते हैं उस रूप में दिखता है, कुछ किसी को किस तरीके से दिखता है. पर यदि आप में सर्टेन तरीके की प्योरिटी है, आप अकस्टम्ड हो कई एक सर्टेन वाइब्रेशंस के ऊपर जीने के, तो फिर बाद में आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ. हाँ, माँ के कार्य के लिए आप जानते हो कि मैं इससे पर्सनली नहीं इंटरेक्ट कर रहा, माँ के कार्य के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें आप बड़े सेफ तरीके से जितना करना है उतना ही इंटरेक्ट करते हो, उससे ज़्यादा नहीं. और फिर भी जो व्यक्ति का प्रभाव है वो तो है ही है, जो है सो. ये यदि आप महसूस करना सीख जाओ तो आप वैसे वातावरण में रह ही नहीं सकोगे. तो कहीं ना कोई हमारे भारी अनकॉन्शियसनेस है या इनसिंसियरिटी है, जो वैसों के साथ यदि आप एसोसिएट कर पाते हो वैसे वातावरण के अंदर. देखो, यदि आपके हायर एस्पिरेशन नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, पर यदि वो है, आप कहते हो मेरे को इधर जाना है, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को कोशिश कर रहे हो, वो फिर बाद में बड़ा भारी काम है. तो कैसे कर पाते हो ये सोचना मेरे लिए तो मुश्किल है. So it can't be said that this practice is due to cruelty. I don't think so. Perhaps some of these people had they to sacrifice a little kid, a little lamb they loved. Perhaps they would even find this a little sad. तो अगर खुद का, जैसे कुछ लोग तो पालते हैं कि भी हमने इसको अपने बच्चे की जैसे पाला है. मुसलमानों के अंदर भी जिसकी वो कह रहे हैं कि इसकी कुर्बानी देंगे, वो पहले से अलग टाल लेते हैं कि भी इसकी कुर्बानी वाला बकरा है ये, तो बहुत प्रेम से उसको पाला जाता है, सारे तरीके से उसको रखा जाता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भी हर किसी की बलि या कुर्बानी नहीं, जिससे प्रेम से. यूं तो फिर बाद में कन्वेंशन ये जो भी चलाते हैं वो चलाते हैं, क्योंकि ये था कि भी खुद के बेटे को मारो, बेटे को कौन मारे, तो बकरे को मार डालो. ये इस तरीके की जो अनकॉन्शियस प्रैक्टिसेज है चलती रहती है. इट इज रादर ए ग्रेट अनकॉन्शियसनेस एंड ए ग्रेट फियर. ओ फियर, इन रिलीजन्स देयर इज सो मच फियर. वहां अपन श्याम जी के नहीं जाएंगे, जड़ूला उतार के नहीं आएंगे, बाल दे के नहीं आएंगे, किसी पता नहीं कितने कितने हैं, हमारे अनिष्ट हो जाएगा. तो माता जी को भी किसी ने कहा था, माता जी ने कहा ठीक है देखेंगे.
इतना ट्रेम्बल करते हैं लोग, अरे ये तो करना जरूरी है, हमारी ये कुलदेवी है, नहीं ये तो बोल जाएगी किसी के मुंह से कि मेरा ये काम क्यों नहीं किया। जो ये होल्ड है और जो ये है, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना है। फियर, इफ आई डोंट डू दिस और दैट, if I don't cut the throat of a dozen chickens, disastrous things will happen to me all my life through, or at least the whole of this year। और इसके अंदर पढ़े लिखे की कोई बात नहीं है कि ये तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये पीएचडी किया हुआ है, इनफैक्ट ज्यादा फियरफुल क्रीचर्स हो जाते हैं। इसका आपकी इस शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं है। धर्म के अंदर यदि आप देखेंगे, उसमें तो अच्छे भले साइंटिस्ट हैं और हैं, वो सारे के सारे वो तो ये कह रहे हैं, हम ये मान 25-30% लोग ये मान रहे हैं कि बाइबल में जो लिखा है अक्षर से सही है। मतलब उसको तत्वतः या सिद्धांततः सही की नहीं, वो तो कह रहे हैं लिखा है तो ये ऐसे ही हुआ है। साइंस कुछ भी कह रही हो तो क्या बात है ये। माई चिल्ड्रन विल बी इल, आई शैल लूज माई जॉब, आई वॉन्ट बी एबल टू अर्न माई लिविंग, वेरी वेरी अनप्लेजेंट थिंग्स विल हैपन टू मी। आप देख नहीं रहे बाबा वगैरह, ये इतने का हवन करो, इतने का ये करो, आपके घर पे ये किसी ने टोना किया है, इसने ये किया है, इसके ये पाठ करो। तो क्या ये रियल नहीं है? बहुत ज्यादा रियल है, आपके इस वर्तमान जीवन से ज्यादा रियल है। यहाँ पर है ये बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस की बात, ये सारी, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान आपका जीवन है वो तो बिल्कुल सरफेस का भी सरफेस है। जीवन थोड़ी है ये, पशुता है ये, उसके हम चिपट रहे हैं। तो ये जितने भी हैं वो उसके ऊपर पोषित हो रही हैं, यही शक्तियां हैं जो आपको लगाए रखती है इसके अंदर। एंड सो लेट अस सैक्रिफाइस द डजन चिकन्स बट इट इज नॉट फ्रॉम द डिजायर टू किल। उनके डिजायर एक्सेप्शंस हैं, पर जनरली आउट ऑफ फियर। भाई वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा, दूर दूर से ट्रेवल करके भाई वहां जाएंगे। श्रद्धा एक चीज है, पर धर्म के अंदर ये तत्व जो है, इट कांट बी सेड दैट इट्स थ्रू क्रूअल्टी, इट्स थ्रू अनकॉन्शियसनेस। अचेतनता के थ्रू होता है। अब ये आगे आगे रियलिटी ऑफ गणपति एंड ब्लैक काली। ठीक है, इसमें आगे चलें या कोई इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज विवेक? नहीं भैया ठीक है। हाँ, reality of Ganpati and Black Kali. I have found that there is really a Ganpati, something I didn't believe. पहले मैं विश्वास नहीं करती थी। I used to think it was a purely human formation. मतलब मानवीय कल्पना का सृजन है ये गणेश जी तो। That story of the elephant head. But there is a being like that. I saw it. It is quite alive. And it is not a formation. ये कोई मनोरचना नहीं है। So too there is a black Kali with her garland of skulls and her huge hanging tongue. जो जीभ लपलपाती, उनकी बड़ी जो जीभ दिखाई जाती है वैसी, और जो नरमुंडों की माला जिसने पहन रखी है वो। देखिए जितने भी देवताओं की हमने जो जो भी चित्र बना रखे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मानव ने कल्पना करके उनको बना दिया। इनफैक्ट उनकी कल्पना में उनकी प्रेरणा से आई, ये मानो आप। अगर मैं कल्पना कर पा रहा हूं किसी चीज की, तो कल्पना अपने आप में वो रियल नहीं है। हाँ, जिस माध्यम के अंदर रिफ्लेक्ट करती है उसमें दिक्कत हो सकती है, इतना तो कहा जा सकता है। जिस माध्यम में वो कल्पना आई, जैसे एक बच्चा पेन पेपर लेके उसके ऊपर कुछ स्केच करता है। अब बच्चे के अगर हाथ सधा हुआ नहीं है तो वो तो कैरिकेचर बनाएगा। सामने कोई बहुत सुंदर चीज है, उसका वो क्या बना देगा। मोटा मोटा अनुमान भले ही लगा सकते हो, उससे एक्चुअल चीज का अनुमान तो लगा नहीं सकते। तो मनुष्य जाति की कल्पना के अंदर इस तरीके से आता है। एक जने ने पूछा कि भी अंतर्दर्शन के अंदर भगवान कृष्ण है, वो घोड़े के ऊपर बैठ के सरपट दौड़े जा रहे थे, तो ये तो कभी कोई आई नहीं ये बात, ये कैसे चीज दिखी। श्री अरविंद को पत्रों में पूछा तो उन्होंने कहा क्यों भी, उनको रास के लिए जल्दी थी इसलिए घोड़े के ऊपर बैठ के जल्दी जा रहे थे वो। भगवान कृष्ण के अगर मन में आए घोड़े के ऊपर बैठने की और रास में जल्दी पहुंचना है उनको, तो कोई रोक सकता है क्या उनको? तो आप कहते भाई ऐसा तो नहीं देखा। पिछले दिनों बवाल मच गया था कि किसी के इन्होंने भगवान के दाढ़ी मूछ लगा दी थी। कह रही इनके तो दाढ़ी मूछ नहीं लग सकती। मतलब आपने फिक्स कर दिया कि इनकी ये लग सकती है या नहीं लग सकती। नहीं, इसको आप इस
देवता को जीन्स नहीं पहना सकते, इसको पजामा नहीं पहना सकते, इसको धोती ही पहनानी पड़ेगी। हाँ, कर्मकांड का अपना एक विधान है, वो ठीक है, पर इसमें देवता कोई बेचारा आपकी कल्पनाओं से फिक्स नहीं हो जाता कि भगवान कृष्ण घोड़े पे कैसे जा सकते हैं भाई। मतलब मना है उनका घोड़े के ऊपर सरपट दौड़ के जाना। तो श्री अरविंद कह रहे क्यों नहीं, रास में जाने की जल्दी थी, उन्होंने घोड़ा काम में ले लिया, चले गए जल्दी, बस। आई हैव सीन हर, आई सॉ हर एंटरिंग माई रूम विथ हर आईज वाइड ओपन, सो आई एम श्योर शी एग्जिस्ट। और फिर माता जी ने उनको कहा भी, ये इंटरेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है माँ के और काली के, ये वाली काली नहीं जो एक्चुअल काली है उसके साथ भी, क्योंकि वो अपने अहंकार के अंदर की मैं तो हूं सो हूं। फिर बाद में उन्होंने स्वीकार किया, नहीं मैं आपके सब सर्विलेंस के अंदर काम करूंगी। एंड इट वाज नॉट ए ह्यूमन फॉर्मेशन, इट वाज ए बीइंग, ए रियल बीइंग। नाउ इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द डिटेल्स में हैव बीन एडेड बाय ह्यूमन थॉट। फिर तो कुछ भी जोड़ी जा सकती है। मतलब इसके अंदर कैसे कैसे शुरू होते हैं आपकी पौराणिक कथाएं हैं। अब आप कहते हैं ये प्योर कल्पना है, नहीं, उसके अंदर अलग अलग लेयर के ट्रूथ हैं। एक तो ओकल्ट ट्रूथ है, एक आपका साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, एक फिर बाद के अंदर उसके अंदर कोई ऐसी स्पिरिचुअल ट्रूथ है। बहुत बहुत चीजें गूंथ के आपको दी जा रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रूथ है वो एक है, ओकल्ट ट्रूथ, ओकल्ट जो गुह्य ट्रूथ है वो अलग है, साइकोलॉजिकल ट्रूथ है वो अलग तरीके का है। ये सारे गूंथ के आप दे सकते हो, आपकी भौतिक सत्ता का अपना सत्य है। But still the being was a real being, it was not purely a formation. What does that black kali do? ये black kali जो है ये क्या करती है? Well, I believe she does fairly bad things. बुरी बुरी चीजें करती है। It is obvious that she takes a great pleasure in destruction. विध्वंस के अंदर उसको बड़ा आनंद आता है। That one, it was at the time of the First World War, the early days of the First War. पहले विश्व युद्ध के समय की बात है। I was there, I was staying in the house on Duplex Street, Duplex House. From the terrace of that house could be seen Sri Aurobindo's room. अभी भी है वो तो। वहां से फिर बाद में श्री अरबिंदो का रूम दिखता, द वन इन द गेस्ट हाउस। श्री अरबिंदो वाज स्टेइंग देयर, ही हैड टू रूम्स एंड द स्मॉल टेरेस, एंड फ्रॉम द टेरेस ऑफ डुप्लेक्स हाउस, द टेरेस ऑफ द गेस्ट हाउस could be seen. I don't know if it can still be seen. स्टिल बी सीन का मतलब बीच में कोई नया मकान आ गया हो या कोई पेड़ बीच में आ गया हो, पर उस समय दिखती थी। दैट डिपेंड्स ऑन द हाउसेज इन बिटवीन, बट एट दैट टाइम इट कुड, उस समय तो दिखती थी। And I used to sit on the terrace to meditate every morning facing Sri Aurobindo's room. That day I was in my room, but looking at Sri Aurobindo's room through a small window. छोटी सी विंडो से उधर अभिमुख होके मैं बैठी थी। I was in meditation, but my eyes were open. I saw this Kali entering through my door. I asked her, "What do you want? क्या चाहती है भाई तू?" And she was dancing a truly savage dance. बड़ा ही भद्दा डांस था उसका, जैसे कोई कोई सैवेज हो, जो अशिष्ट व्यक्ति डांस करता है, कोई जंगली है, वैसा डांस था उसका। She told me Paris is taken, Paris will be destroyed. We used to have no news. उस समय तो न्यूज का कोई साधन था नहीं। It was just at the beginning of the war. I was in meditation. I turned towards her and told her, no, Paris will not be taken. Paris will be saved. Quietly, just like that, but with a certain force. मतलब मैंने शांति के साथ कहा, पर शांति इन द सेंस को निष्क्रियता नहीं, उसके पीछे एक फोर्स थी। भी ध्यानस्थ अवस्था में माँ थी तो फोर्सफुली पीछे फोर्स थी, पर जो टोन थी वो एक क्वाइट मैनर के अंदर। शी मेड ए फेस एंड वेंट अवे। तो मुंह चिढ़ा के उसने मुंह बनाया कि उसके मन की हुई नहीं, तो जो एंथुजियाज्म था वो थोड़ा डाउन हुआ, मुंह बनाया, चली गई। एंड द नेक्स्ट डे वी रिसीव्ड द डिस्पैच, टेलीग्राम टाइप का जो है ना। इन दोज डेज देयर वाज नो रेडियोज येट, वी हैड टेलीग्राफ मैसेजेस, डिस्पैचेस, इनको डिस्पैच बोलते थे ये, विच वर प्रोक्लेम्ड। मतलब जैसे डिस्पैच हुआ, कोई भी हेडक्वार्टर है वहां वो आया, और जो भी उसके गेट के ऊपर आइदर तो वो लिखित में लिख देंगे या फिर वहां अनाउंस कर दिया जाएगा, तो लोग एक पर्टिकुलर समय के ऊपर जाके कि भी आज की डिस्पैच क्या है, न्यूज क्या है, या कोई टेलीग्राम वगैरह टेलीग्राफ मैसेज कुछ आया है तो
पोस्टेड ऑन द गेट ऑफ द गवर्नमेंट हाउस। जो गवर्नमेंट हाउस है उसके गेट के ऊपर उसको पोस्ट कर देते थे, मतलब लगा देते थे या बोल के कह देते थे, वी गॉट द न्यूज दैट द जर्मन्स हैड बीन मार्चिंग ऑन पेरिस, दैट पेरिस वाज नॉट डिफेंडेड, द वे वाज क्वाइट ओपन। मतलब खुला मार्ग था, पेरिस डिफेंडेड था नहीं, उसको डिफेंड करने वाला था नहीं, जर्मन उधर जा रहे थे। दे हैड टू एडवांस ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर की ही दूरी के ऊपर थे, एंड दे वुड हैव एंटर्ड द सिटी, अगर यही करते रहते। बट व्हेन दे सा दैट द रोड वाज क्लियर, अब जर्मन्स को ये लगा भाई क्या चक्कर है, ये एक जना भी नहीं आया रजिस्ट करने के लिए अपने को, रोड एकदम क्लियर है, that there was nobody to oppose them, they felt convinced that it was an ambush, कि भी हमारे लिए किसी ने एम्बुश, ये जाल बिछाया हुआ है, that a trap had been set for them, so they turned round and went back, भाग छूटे वो पीछे। अब बताओ, मतलब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करो इस चीज को। और रात दिन जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं जगत के अंदर, ये इसी तरीके से हो रहे हैं, और आप कैसे भी अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन करते रहो। उस समय के न्यूज़पेपर माँ जो कह रही हैं, यदि इस घटना के न्यूज़पेपर अलग अलग देशों के, जर्मनी वालों के उठा के देखो और पेरिस वालों के उठा के देखो, और उसमें भी अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट जिनके थे, उन सारों को इकट्ठा करें और एक माँ ये एक चीज कह रही है। तो वैसे ही आज जगत के अंदर जो जो चीजें चल रही हैं जिसमें हम मेस्मराइज्ड हैं, इसमें फोर्स कोई दूसरी काम कर रही है, हम उसके एक्सप्लेनेशन अपनी बेवकूफ़ी से पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशंस देते हैं। ओहो मीडिया के अंदर आ गया, अरे ये चीज आ गई, अरे इसके पीछे तो ये वाली बात है। ये अगर किसी को पता नहीं हो, ये मूवमेंट्स नजर नहीं आ रहे हो, तो आप कुछ भी करेंगे पर यहां तक तो नहीं पहुंचेंगे। एंड व्हेन द फ्रेंच आर्मी naturally they gave chase and caught them and there was a battle। और जब फ्रेंच आर्मीज ने देखा कि अरे ये तो रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे भाग के जा रहे हैं ये, तो वो पीछे दौड़ के गए और उनके साथ युद्ध किया। It was the decisive battle. They were stopped. Well, evidently it was that. It took this form. When I said to Kali no, they were panic stricken. तो ये इस तरीके से एडवांस हो रहे थे। जब वो काली से ये संवाद चल रहा है, ये मानिए ये संवाद का बाहरी रूपक है ये। अब कितनी जोरदार बात है। अब जीवन की रियलिटी कौन सी हुई देख लो, और अभी भी सारी ही चीजें इसी तरीके से हो रही हैं। सब टोटल जीवन के अंदर चीजें ऐसी हैं। तो जब तक आप भीतर इन चीजों फोर्सेस का आपको पता नहीं हो, कुछ नहीं जानते। और जो ज्यादा समझदार लोग हैं, यदि उनको ये बता दिया जाए तो वो आपको एकदम मूर्ख बताएंगे, और ये थोड़े से भी यदि आप और सीरियस हो इस बारे में तो आपको लूनेटिक असाइलम के अंदर डाल देंगे। जो अच्छे समझदार लोग हैं, अरे पागल है इसकी सुनो मत, हम जानते हैं डिटेल क्या हुआ। ये तो स्वयं उस आर्मी को लीड कर रहा था, उस व्यक्ति की जुबानी है। अब कैसे आप कौन सी वाले इसको बात डिस्क्रिप्शन को मानोगे। माँ जो कह रही हैं और एक वो एक एक पग की डिटेल दे रहा है कि मैंने ये ऑर्डर दिए, मैंने ये किए। अब बताओ सही कौन सा है इसमें से। हाँ, हो सकता है उसकी डिटेल्स अपने आप में सही हो, पर यदि ये मूवमेंट नो वाला माँ उसको न कहे तो उस मूवमेंट में कितना अंतर आ जाएगा। ये हमारे जीवन में भी है, ये ही चीज हमारे जीवन में है। यदि यहाँ जा सको तो आप चीजों को बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना हो गई वो तो ठीक है, हमारे लिए इसका लेसन क्या है। आपने जो ये इतना बना रखा है, मैं क्या करूं, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मेरी ये समस्याएं हैं, मेरा ये है वो है। आप बिल्कुल इनसिंसियर हो और कोई बात नहीं है, और चीजें बदली जा सकती हैं। और वो बदलना और होना खाली यस और नो पे डिपेंड करता है। आपकी अंतरात्मा जानती है, उसकी सुनो, उसके आधार पे यस या नो करो, चीजें अपने आप वैसे ही फॉलो करेंगी। पर उस पर अच्छी अच्छी ये सोने की परतें मत चढ़ाओ, कम से कम हम तो न करें ये काम। दे टर्न बैक, अदरवाइज if they had continued to advance, it would have been all over। ये तो हो चुका होता। पेरिस जो वो कह रही थी, या पेरिस खत्म हो गया तो हो ही जाता ये तो, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ किलोमीटर की तो बात ही है। तो वो 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आ जाते इधर, नक्की होता काम। What is Mahakali like? Well, my children, when you see her, you can tell me. She is not like that Kali. All I can tell you is that she is not black.
She doesn't stick out a big tongue and she doesn't wear a necklace of human heads. नरमुंडों की माला नहीं पहनती वो। और इसका वर्णन तो श्री अरविंद ने किया ही है, जब फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर वो तीनों देवियों से, त्रिदेवी से पहले तो करुणा की आती है और फिर ये आती है महाकाली। महाकाली का जो वर्णन है उसके अंदर देखो आप, कितना सुंदर वर्णन है। ये जो मदर ऑफ माइट, उससे वो मिलती है। फिर वो कहती है कि मैं ये अपनी बात कहती है वो सावित्री से, पर सावित्री कहती है नहीं नहीं मेरे को ये बात नहीं है। तब वो और इन तीनों देवियों को पास ऑन कर जाती है। द वाइटल्स परवर्स प्लेजर इन सफरिंग एंड क्रूअल्टी, देयर आर एसेटिक्स हु स्लीप ऑन नेल्स। ये भैया, हाँ जी। पीछे वाला का जो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ अब जैसे ये महाकाली का जो मदर विवरण दी कि वो वैसा नहीं है जो ह्यूमन हेड्स पहनती हैं या टंग को निकाली रहती हैं। अ, यहाँ अब जितने भी इंडिया में मिलते हैं सारे जगह तो मेरे हिसाब से काली की जितनी मूर्तियां हैं सारे वैसी ही हैं। हाँ और ये रामकृष्ण के भी जो फोटो आती है, हाँ। रामकृष्ण परमहंस जी का, तो उनका भी जहाँ देखने को मिला वैसा ही मिला है। तो क्या हाँ उनका जो उनके साथ रिलेशन था किसके साथ था, ये नरमुंड वाले के साथ या फिर ये जो श्री अरविंद जिसका वर्णन किए हैं उसके साथ? भाई इसके अंदर एक दूसरी चीज ये है कि आप उस प्रेजेंस से, उसमें जो प्रेजेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि पूजा कौन कर रहा है। वो तो एक ट्रेडिशनल जो भी काली का था वो था, क्योंकि इन्होंने तो कोई स्थापना करी नहीं थी एज सच, वो तो मंदिर था बस। तो और इसके अंदर भी माँ का इंटरेक्शन है काली के साथ। तो काली ने बाद में कहा कि नहीं नहीं मैं मेरा अपना स्वभाव छोड़ के और आपके काम के अंदर कोलेबोरेट करूंगी। तो काली का पहले एक एक्शन था और बाद के अंदर माँ के इंटरेक्शन से जो है ना, काली ने भी स्वीकार किया कि नहीं नहीं ये चीज है। और बाकी तो इसके अंदर, और काली के भी तो कोई एक काली नहीं ना, कितने कितने रूप हैं काली के भी, खाली वो एक ही थोड़ी है। जो आप ये नवदुर्गा का और का ये जो बातें कर रहे हैं वो भी तो उसी के रूप हैं। महाकाली जो है भाई बेसिकली इसके अंदर तो माँ जिस बैकग्राउंड से आ रही हैं वो इसको काली है, दुर्गा है, तो दुर्गा के भी सारे रूप जो हैं वो वैसे ही थोड़ी दिखाते हैं कि उसके अंदर वही वाले चीज। और उसके अंदर भी अलग अलग जगह की अलग अलग हैं, सब जगह कोई बलि दी जाती है ऐसा भी नहीं है। और श्री अरविंद ने भी काली का दर्शन किया, और हो सकता है उसके अंदर ये इस तरीके की चीज, भाई हम रक्तपात से जो है श्रिंक करते हैं अपने आप के अंदर, वो वैसी चीज भी नहीं है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है और ये अपने समय पे आ जाएगी ये, कि हम एक फिक्स रूल बना ले कि नहीं नहीं ये वाला काम नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वयं अपना कलेजा है वो भवानी को चढ़ाया है। इन्होंने भवानी नाम दिया है ना, वो भी उसी का स्वरूप है, उसी का एट्रीब्यूट है। ये तो जबरदस्त शक्ति है, आप उसकी उपासना करके देख सकते हो कि कितनी प्रभावी है। आप इसका अगर कवच का पाठ करते हैं ये आपको अभेद्य बना देता है। एक्चुअल के अंदर आपके अंदर ऐसी पावर लिया आएगा तो ये सारी ओकल्ट चीजें हैं। और श्री अरविंद ने कहा कि जो है ये है ना पुराण देवी का, मार्कंडेय पुराण, तो बहुत जबरदस्त उसको ओकल्ट विजन था। उसके अलावा तो ये चीजें आ ही नहीं सकती। इसके ट्रूथ में हम प्रवेश नहीं कर रहे तो ये इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट से हमको बचना चाहिए। वो तो श्री अरविंद ने जो जो कहा है पहले तो उसको सारे को इकट्ठा किया जाए, स्वयं का व्यक्ति का इसमें निजी कोई कुछ इनपुट हो, उसमें प्रवेश हो, और उनका स्वरूप पहले, और ये एक्चुअल स्वरूप तो उसमें पढ़ो ना सावित्री के अंदर, वो कैसी है। सावित्री बताती है आपको कि इसका स्वरूप तो ये है, ऐसी है महाकाली। और उसके ये रेमेंट्स, ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं जबरदस्त। उसमें इस तरीके की कोई विकृति नहीं बता रहे कि जीभ लपलपा रही है इसके अंदर, ये ऐसा तो सावित्री में तो है नहीं। आगे चलते हैं इसमें। द वाइटल्स परवर्स प्लेजर इन सफरिंग एंड क्रूअल्टी, देयर आर ascetics हु स्लीप ऑन नेल्स। ऐसे कुछ
आपने तपस्वी देखे होंगे, कांटों के ऊपर हैं, चारों तरफ अग्नि जला ली, उसके बीच में बैठे हैं। हैव यू नेवर सीन देम? आई हैव सीन सम फोटोग्राफ्स माई सेल्फ। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज डन। दे स्लीप अपॉन ए नेल बेड। मतलब एक्चुअल में पूरे बिस्तर के ऊपर कील ठोक लेंगे, खड़ी। उधर से ठोक लेंगे तब तो खैर क्या दर्द है, पर जो उसका पॉइंटेड एंड है वो ऊपर की ओर और पूरे बेड के ऊपर, और फिर उसके ऊपर सो जाएंगे और ये दिखाएंगे अपनी स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी। अब इसमें क्या स्पिरिचुअल है भाई? हम खाली हमने अन्न का त्याग कर लिया, खाली ये लेते हैं। अरे तो पशु भी करते हैं कितने। हमने ये चीज नहीं करी, हम तो खाली जल पी के, तो कितने पशु हैं वो खाली जल के ऊपर ही हैं। तो ये करने से कोई आध्यात्मिकता का इनका, और हमको बहुत ज्यादा मेस्मराइज करती है ये चीजें, और वो अपनी सुपीरियोरिटी के भान से। ये खाली वाइटल की बात है, इसमें आध्यात्मिकता का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ये जिस तरीके की क्रूअल्टी है, उनके जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है और उनकी वाइटल कॉन्शियसनेस है, उसको इस तरीके की जो सेंसेशंस है ना, वो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए जी एक इसने अपना एक हाथ भगवान को दे दिया, 20 साल से हाथ ऊपर और हाथ लकड़ी जैसा हो जाता है, वो अब नीचे हो नहीं सकता। ये है जी, ये खड़ेश्वर जी महाराज हैं, ये खड़े हैं साहब 20 साल से। अभी बैठ ही नहीं सकते, जबकि वो एक झूला सा लगा लेते हैं, उसके थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं, उसके सहारे से सो जाते हैं। यार क्यों परेशान कर रहे हो? गीता भी कह रही है आपके शरीर को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? तो जो इसमें योग में स्थित है, न वो ज्यादा खाता है न कम खाता है। योग युग अवस्था की वो कुछ इंडिकेशंस बता रहे हैं भगवान। अर्जुन ने पूछा भी बताओ तो सही, वो दिखता किस तरीके का है? कभी यूं तो नहीं बताया जा सकता। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा सोता रहता है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल वो सोता ही नहीं है। मतलब एक्सट्रीम्स की बात नहीं है। फिर श्री अरविंद की कमेंट्री बड़ी सुंदर है उसके ऊपर। तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं तो एक्सट्रीम पे जाता नहीं, मैं तो बिल्कुल एक अपने बैलेंस बना के चलता हूं, तो उससे कौन से आध्यात्मिक हो गए आप? और गीता ये भी नहीं कह रही। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कोई गोल्डन मीन, मतलब एक जो स्वर्णिम मध्य मार्ग जो है। कई लोग कहते हैं गीता देखो ये कह रही है ना, प्रतिपादित कर रही है, उसका वो मतलब भी नहीं है भाई। हमारे जो मन में होता है हम कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये देखो ये कह रहे। आई हैव सीन सम फोटोग्राफ्स माई सेल्फ। हाँ, अपन जब गीता के ऊपर आए तो अपने कान खुले रखना, और जितने प्रश्न हो सके अभी से आप आगे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो वॉल्यूम है वो पहले से, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोगों के पास है, आप चाहेंगे तो हिंदी का तो हो ही चुका पहला वॉल्यूम, मैं आपको आगे के भी भेज दूंगा। पहले से पूरा तैयारी करके बार बार मंथन करते रहिए, जिससे जब वो चर्चा आए, जैसे लॉ ऑफ द वे जब अपन ने पढ़ा, 5 दिन की भी चर्चा के बाद में आपको की भी जोड़े कैसे इसको पूरे को। दिस sort of thing is done, they sleep upon a nail bed. Even quite recently I saw a photograph like that. Well, they do that for किसके लिए? अपनी खाली प्राणी जो है संतुष्टि। I don't know if it is to prove their saintliness, कि सेंटलीनेस प्रूव, इससे कोई कौन सी सेंटलीनेस प्रूव होती है? कुछ नहीं। आप बिल्कुल बेवकूफ हो, और आप गाइडेड हो अपने भौतिक से प्राण से, आप में माइंड का भी प्रादुर्भाव नहीं है। अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं तो आप में प्राण भड़का हुआ है, और भौतिक तत्व है वो भी भड़का हुआ है, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते थे ये। कोई भी वास्तव में सच्चा योग है वो आपको परिपूर्णता की तरफ, ब्यूटी की तरफ, इनकी तरफ लेके जाता है। मास्टर का योग कहीं इस तरीके की विभत्सता की तरफ नहीं लेके जाता। परफेक्शन एक एक चीज के अंदर, आपके बोलने में परफेक्शन, रहने में परफेक्शन, जो कर रहे हो उसके अंदर पूरे बीइंग में परफेक्शन। दिमाग को ठीक करो, और सारे का आधार होना चाहिए आपकी अंतरात्मा। पहली बार किसी ने ये बात करी, जो इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी की बात पहली बार किसी ने करी है, और कोई नहीं करता ये बात। यू नो, व्हेन दे डू दिस इन पब्लिक, वन ऑलवेज सस्पेक्ट्स दैट इट इज अ बिट ऑफ हिस्ट्रोनिक्स। ये दिखावा है ये, बट स्टिल देयर आर दोज हु कैन डू इट सिंसियरली, इन द सेंस दैट दे डोंट डू इट फॉर डिस्प्ले। वो ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले के लिए करते हैं, ये शरीर बदतमीजी कर रहा है, या फिर ये कि उनकी ट्रेडिशन के अंदर ही इस तरीके की चीज है
कि आपको इतना नशा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का संसार है उसमें अगर आप नॉर्मल सेंसेस में रहोगे तो आप नहीं इसके अंदर सही रह सकते। तो आपको तो इतना अफीम लेनी पड़ेगी, मतलब सीरियसली इतना तो आपको हुक्का पीना ही पड़ेगा। एक की मैं सुन रहा था, वो एक आदमी कह रहा है हमारे गुरुजी ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं ना, ऐसे तो आप इस संसार के अंदर सेन नहीं रह सकते, वो आपको माया है वो जकड़ लेगी। तो ध्यानस्थ रहने के लिए ये चीजें करनी जरूरी है, और बड़ा सीरियसली करते हैं वो। उसने कहा कुछ साल के अंदर लंग्स दे दिए मैंने अपने, और क्या होगा, वो तो लंग्स तो खत्म हो ही जाएंगे अगर सारे दिन आप स्मोक करोगे। एंड सो दीज, इफ दे आर आस्क्ड व्हाई दे डू इट, say that it is to prove to themselves that they are detached from the body। जितने भी अघोरी जिनकी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं वो कह रहे हैं शव से शिव तक, इसलिए हमको इसमें जैसे शिव है अपने स्वरूप में, अरे तो फिर जहर पीना शुरू कर दे, ये क्या प्रूफ करना है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब चीजों में शिव है, तो हम विष्टा भी खाते हैं, हम डेड बॉडी है तो विभत्स से विभत्स चीज करते हैं। तो ये वो प्रूफ अपनी चेतना को करना चाहते हैं इन माध्यमों से। अब किसी के लिए हो सकता है, बाकी ये कोई बहुत इसके शुभ परिणाम तो है नहीं। And there are others who go still farther. They say that the body must be made to suffer in order to liberate the spirit। तो इसलिए वो अपने आप को घाव दे लेंगे, चारों तरफ अग्नि जला लेंगे, मतलब ऐसा ऐसा काम करेंगे, बड़ी मोर्बिड तरीके की आदतें हैं। Well, if you ask me, I would say that behind this there is a vital taste for suffering which imposes suffering on the body, because the vital takes a very perverse pleasure in suffering। उनकी छोड़िए, हम खुद सफरिंग में बड़ा आनंद लेते हैं। पिताजी चले गए, अब सफर कर रहे हैं, उसमें वाइटल बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि न तो पिताजी के फायदा हो रहा है इस चीज से, ओहो मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, अरे ये ऐसे कितने आंसू बहाएंगे। और आपकी जो ये वाइटल है इतना उसमें खुश होती है, मतलब थोड़ा सा भी सेंसिबल आदमी है वो कहेगा क्या कर रहे हैं ये करने का काम तो है नहीं। तो जो विरह है, इसीलिए जो भक्ति के अंदर भी जो ये विरह दिखाते, भगवान मैं तेरे विरह के अंदर रो रहा हूं, कई तो इन्होंने तो पद्धतियां बना दी, डांस करना, रोना, ये करना। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा भी ये क्या है, तो श्री अरविंद ने कहा भी तेरे को सूट नहीं करेगी ये, तू रोता अच्छा नहीं लगेगा, अपने तो तेरा मार्ग नहीं है। और ये तो जो विरह वाली और ये सब वाइटलिस्टिक बातें हैं, ये सब टोटली वाइटलिस्टिक है। I have known children who had hurt themselves somewhere or other and who pressed as hard as they could on the injury to make it hurt still more। मेरा तेरे से प्रेम है, तू मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अब मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। तू भी जानेगा कि तूने क्या खो दिया अपने जीवन में। अब क्या खो दिया है जीवन के अंदर, और तेरे में है क्या जो वो खो देगा। मरने में आया क्या, मैं माँ के लिए मर सकता हूँ, अरे जी जी के दिखा, मर सकता हूँ, मौत तो यूं ही आ जाएगी, तू चाहेगा नहीं चाहेगा तो भी। वो तो किसी एक ड्राइवर के बेवकूफ के साथ बैठोगे, वही तेरे को कुचल के नक्की करवा देगा कहीं भी। आप जा रहे हो स्कूटी से या कहीं से भी, कोई ट्रक ऊपर से निकल जाएगा, आपकी डेड बॉडी तक ही नहीं मिलेगी। बातें क्या कर रहे हो ये, मैं एंड दे टुक प्लेजर इन इट। अपन ने देखे हैं ऐसे बच्चे, खुद को ब्लेड से काट लेंगे, किसी से गुस्सा है खुद के ऊपर प्रहार कर लेंगे, बड़ा उसमें रस आ रहा है, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा उसमें। बड़ा ये अजीब तरीके का टेस्ट है ये। आई हैव नोन ग्रोन अप्स ऑल्सो। Morally, it is a very well known fact. I spend my time telling people, if you are unhappy, it is because you want to be। आप अगर कोई भी कंडीशन में सफर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई पार्ट उसमें रस ले रहा है, नहीं आप सफर कर ही नहीं सकते। आपको सारी प्रताड़ना दी जाए तो भी आप सफर नहीं कर सकते, आप तकलीफ में रह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो निधियां हैं, वो चीज है कि आप कभी सफर कर ही नहीं सकते। और जोरदार बात है कि हम परमात्मा के पास भी जाके आश्रम में भी हैं तो हम अपना नर्क स्वयं ही बना लेते हैं, और वहां भी सफर करते रहते हैं, रे कहाँ आ गए। तो श्री अरविंद के माँ के पत्र देखो, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा स्वयं सुप्रीम का एक्शन माँ श्री अरविंद के रूप में वहां है, और यदि उस जगह वैसे पत्र लिखे जा सकते हैं तो देख लो फिर बाद में, ये तो स्पष्ट ही दिखा रहा है हमको अपनी प्रकृति के बारे में।
अगर माँ के संपर्क में कोई व्यक्ति है, माँ उसका योगक्षेम संभाल रही है, अब आनंद के सिवा आपके पास और हो क्या सकता है? भी बच्चा आज जिस भी क्लास में मेरे को जितना आता है, कल और सीख जाऊंगा। इसमें सफरिंग की तो कोई बात नहीं है। अभी आज मैं जहां भी जिस भी स्तर पे हूं, कल और आगे चला जाऊंगा। आज ज्यादा ही हो तो फिजिकल सफरिंग हो सकती है, जिसके अंदर भी एक समय ऐसा था जब बिल्कुल क्लोज नीट एटमोस्फियर था, ज्यादा लोग नहीं आए थे, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण कई परिवार आ गए थे वहां पे, कई लोग सेटल डाउन करना शुरू कर दिया था, तो कई से बच्चे आ गए, फिर एजुकेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, तब माहौल में थोड़ा फर्क आ गया था। उससे पहले तो बहुत ही कंसंट्रेटेड वो जो एटमोस्फियर था आश्रम का, इतना ज्यादा कि कोई अगर किसी से मिलने भी जा रहा है तो माँ से पहले पूछ के, माँ मेरे को खाली उसको नोटबुक देनी है, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ जा सकते हो, पर ये नहीं, इतना क्लोजली। तो उसके अंदर यदि आपको शारीरिक रोग भी हो गया तो आपने माँ को पुकारा, रोग आपका चला गया। दमदर के अंदर जो लेटर्स हैं वो देखिए आप, ये आपको कैसे स्मरण मात्र से। और यदि भौतिक चेतना अभी इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो वो कह रहे भी मेरे को आप लिख लो आपकी डायरी के अंदर कि माँ देखो मेरे को ये दिक्कत है, तब तो ठीक हो ही जाओगे। और भी ज्यादा स्थूल हो आप तो उसको आश्रम का लेटर बॉक्स है, उसके अंदर माँ के नाम से डाल दो, या माँ के लिए जो चिट्ठी जा रही है उसके अंदर माँ मेरे ये दिक्कत है, तब तो आप ठीक हो ही जाने। और माँ के पास पहुंचेगा तब तो आपकी वो समस्या गायब भी हो जाएगी। तो वहां कोई हेल्थ की और की ये कोई डिपार्टमेंट खोली, ये तो बाद में खुले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह तो बाद की ओपनिंग है। वो तो आप अगर इसमें देखेंगे कि हाँ ये डिपार्टमेंट है, ये है, वो है, आवश्यकता ही नहीं थी। इफ यू सफर इट इज बिकॉज यू लाइक सफरिंग, नहीं तो फिजिकल सफरिंग भी नहीं रह सकती, साइकोलॉजिकल तो छोड़िए, अदरवाइज यू वुड नॉट सफर, आप हो ही नहीं सकते सफरिंग की स्टेट के अंदर। और जोरदार बात क्या है कि मनुष्य जिस तरीके का है वो कहीं भी जाएगा अपनी सफरिंग, ये व्यक्ति इस तरीके का है, यहाँ ये इस तरीके का है, अरे यहाँ ये गड़बड़ चीजें चल रही है, यहाँ ये बातें गड़बड़ है, और वो वही राजनीति अपने साथ ले जाएगा। तो आप जो चीज हो वो वहां वैसा का वैसा ले जाके वो आप ले जाओगे। मतलब महाश्री के सानिध्य के अंदर यदि ऐसे पत्र लिखे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मैं ये लिख के जाऊंगा, इसके अंदर आपका कोई हाथ नहीं है, बताओ कैसा है ये? जिसमें श्री अरविंद परसुएड कर रहे हैं, नहीं नहीं, तेरे को अगर मेरे से प्रेम है तो तेरे को क्या लगता है कि मेरे को ये अच्छा लगेगा तेरा मूवमेंट? कितने लेटर्स हैं, खाली यदि आप ये भी छांटें लेटर्स ऑन योग में सुसाइड लिख के, कितने लोगों के ये। अब बताओ आश्रम में आपका कोई अंतरंग व्यक्ति है, हर कोई व्यक्ति कोई एम्प्लॉय है नहीं, उसमें से एवरी नाउ एंड देन आपके पास इस तरीके की कोई चीज आ जाए, और जो वो टेंट्रम्स कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ये अगर चीज आ जाए बताओ ये क्या है? दिस सॉर्ट ऑफ थिंग आई कॉल अनहेल्दी। तो कैसे भी हो, आपके गहरी अभिप्सा हो, आप आश्रम में चले भी गए हो, कुछ भी हो, इससे तो डील करना ही होता है। और इट इज अगेंस्ट हार्मनी एंड ब्यूटी, इट इज ए काइंड ऑफ मॉर्बिड नीड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस। मॉर्बिड है ये, यही शब्द अभी मैंने काम में लिया था, मैंने कहा मॉर्बिड है ये, आप रह ही नहीं सकते नहीं तो। अदरवाइज आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हो, जो खराब से खराब सिचुएशन के अंदर भी आप बड़े आत्मा के आनंद के अंदर हो सकते हैं, उसमें आपके उसको कोई टच ही नहीं कर सकता। आई डोंट नो इफ यू नो दैट चाइना इज ए कंट्री वेयर द मोस्ट फ्राइटफुल टॉर्चर्स हैव बीन इन्वेंटेड। पुराने आपने देखे होंगे टॉर्चर करने के क्या क्या तरीके हैं उनके, ये कुछ जातियां तो विशेष ही इस तरीके की रही, तब इजाद ही करते रहते थे ऐसे खेल कि जहां उसको चुन चुन के मारा जा रहा है धीरे धीरे, और सारे बैठ के उसको देख रहे हैं साहब, पूरा का पूरा साम्राज्य बैठ के देख रहा है, और उसके अंदर वो लड़ाके लड़ रहे हैं और उसको मार रहे हैं, और उनको मजा आ रहा है उसके अंदर उनको देख के। अनथिंकेबल थिंग्स। व्हेन आई वाज इन जापान आई आस्क्ड ए जापानीज हु लाइक द चाइनीज वेरी मच, व्हिच इज वेरी रेयर, कि जापानी कोई चाइनी को पसंद करता हो, रेयर है, पर वाला जो पर्टिकुलर जो हैपन टू बी मदर से मिला, एंड ऑलवेज स्पोक वेरी हाईली अबाउट चाइना। व्हाई दिस वाज सो? ही टोल्ड मी it is because all the peoples of the far east including the Japanese themselves have a very blunted sensitivity, they feel very little,
Unless the suffering is extremely strong, they feel nothing. इसीलिए वो ऐसी चीजों से कर गुजरते हैं, ऐसे सफरिंग से, स्पेशली जो आप आर्मी के अंदर लेते हो उसको तो ऐसा ट्रेन करते हैं कि ये तो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाए कि कितना भी सामने वाला भैया अब आपको सताएंगे, क्या करेंगे, तो पहले उसकी तैयारी करवाओ. And so this has compelled them to use their intelligence to invent extremely acute sufferings. Well, all these people who are unconscious, the more unconscious they are, the more tamasic they are, the more blunted their sensibility. वो उतने ही तामसिक होते हैं. भोजन में भी आपको इतना ज्यादा उसके अंदर पंजेंट टेस्ट है, ये टेस्ट है. आपको सात्विक खाना देंगे, अरे एक बीमारों का भोजन दे रहे हैं. जितना ही वो व्यक्ति है उसको आप देखेंगे उतना ही ज्यादा जो आपको उत्तेजित करता हो वैसा भोजन वो चाहिए आपको. The more do they need strong sensations to feel something. Strong sensations. अब जैसे हमारे हैं, किसी से प्रेम करते हैं, हम तो जी आपके बिना रह नहीं सकते, रो रहे हैं, धो रहे हैं, और वही थोड़े दिन बाद में किसी उसने ऐसा काम किया, ओहो इससे खराब तो कोई चीज नहीं, मैं तो इसकी हत्या करूंगा. मतलब रोज आपके अखबार इसी से तो भरे पड़े हैं. पहले उसने उस लड़की से प्रेम किया, बाद के अंदर उसी का गला काट दिया. अब बताओ ये क्या है, ये प्रेम है? स्ट्रॉन्ग सेंसेशन की है. जबकि हाँ जापानीज के अंदर ये सेंसिटिविटी है. माँ बता रही थी कि आपसे इतना गहरे रूप से प्रेम करेगा, किसी दिन आपके लिए अपने आप को बलि चढ़ा देगा, सेक्रीफाइस कर देगा अपने आप को, और आपको उस दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे से इतना गहरा प्रेम करता है. इतने कंट्रोल्ड हैं वो, इतने कंपोज्ड हैं. यहाँ तो हो अल्लाह तो इतना है, माँ मैं आपका हूं, मैं आपके लिए पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, एक कदम नहीं उठाते. भजन गा रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे एक पानी का गिलास तो पकड़ा माँ को. Usually this is what makes people cruel, for cruelty gives very strong sensations. That kind of nervous tension obtained through suffering imposed upon somebody, that gives a sensation, and they need it in order to feel. इसीलिए ऐसा नशा भी करेंगे तो अब धीरे धीरे उतना तो नॉर्मल हो गया, अब और ज्यादा ऐसा कि ये तो मेरे सेंसेशंस को बाहर लेके आए. सामान्य व्यक्ति उसको टच ही नहीं करेगा. आप अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर थोड़ा सा जीभ पे कोई ऐसी चीज रख लोगे, आप कह रहे बाप रे इसके तो बहुत ज्यादा मेरे तो दुष्परिणाम हो गए. वो व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता. तो यदि आपने वो चीज आपकी लगा ली, आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते. आप यदि उभार दिया, आपने उसको ऊपर उठा दिया, तो आप फिर बाद में कोई अच्छा काम शांत कंपोज्ड वो कर ही नहीं सकते. इसीलिए आप सोचोगे मैं माँ की किताब लेके बैठ जाऊं, शांति से पढ़ लूं, आप और सारा काम कर लेंगे. क्या करें हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया, क्या करें हमारा ये हो गया. अरे शुक्रिया करो उनका कि आप जैसों को वो कम से कम एम्प्लॉय तो करके रख रहे हैं. नहीं तो आपको जब समय दिया जाता है उस दिन आप क्या करते हैं उस समय का. तो अच्छा है कि भेड़ है, उसकी ऊन ये नहीं उतारेगा, दूसरा उतारेगा. तो भेड़ रहोगे तो आपकी ऊन उतरेगी, कोई भी उतार लेगा. हाँ यदि आत्मा है तो आप अस्वीकार करो उसको, पर भेड़ रहोगे तो आपके साथ वही होगा जो भेड़ों के साथ होना चाहिए. एंड दैट इज वाई एंटायर रेसेस आर पर्टिकुलरली क्रूअल. कुछ रेसेस जो है ना, श्री अरविंद ने 3 रेसेस का आकलन किया. आर्यन रेस है, फिर बाद के अंदर एक मंगोल जो है, तो ये तीन तरीके की रेसेस है, उनका उन्होंने वर्णन किया है. शायद इसके अंदर जो ये ह्यूमन साइकिल है इसके अंदर किया है. They are very unconscious, vitally unconscious. They may not be unconscious mentally or otherwise, but they are unconscious vitally or physically, above all physically. मेरे ख्याल से यहाँ तक ठीक चल रहा है. क्यों इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया. ठीक है भैया. Can those who have a sense of beauty also become cruel? हाँ ये एक बड़ा अच्छा बात है कि इसमें कि आप में एस्थेटिक्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, श्री अरविंद ने कहा यदि एस्थेटिक्स आपके हों तो कला का राष्ट्रीय महत्व
शिक्षा के अंदर कला का जो महत्व है बहुत विशाल है, आज तक वो समझ में नहीं आया। आज तक भी उसको राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर एस्थेटिक्स को स्वीकार ही नहीं करते कि ये भी कोई राष्ट्रीय शिक्षा का अंग है ना। एक अलग से विधा है, एक अलग से एक फैकल्टी है, किसी को चाहिए तो स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेंस ही नहीं है कि ब्यूटी का राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या उसका महत्व है। ये हम पढ़ के भी गए हैं, सुबह पहले वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ के गए। तो सेंस ऑफ ब्यूटी है, ऐसा व्यक्ति क्या क्रूअल हो सकता है? दैट इज ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर अब ये जो है एक मनोवैज्ञानिक ये समस्या है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर देयर सेंस ऑफ ब्यूटी इज लोकेटेड। आपका सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है? जैसे उसको उन्होंने कहा सोक्रेट्स को कि भैया एक काम कर, तू खुद ही अपना जहर खा ले, हम अच्छा नहीं लगेगा कि हम तेरे को मारें, हमारा सेंस ऑफ ब्यूटी है। इनका ग्रीक्स का सेंस ऑफ ब्यूटी श्री अरविंद ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। तो उनका सेंस ऑफ ब्यूटी क्या है कि एक्सट्रीम्स से बचो। तो एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि यदि उनको आप उदाहरण दे देंगे शिवी का, बलि का, या फिर आपके हरिश्चंद्र का, तो वो कहते ये कोई उदाहरण है? अरे ऐसे कोई हुआ जाता, ये ब्यूटीफुल है? बेवकूफी है ये, अपना सर्वस्व दे दिया, ये ब्यूटीफुल एक्ट नहीं है। तो उनका सेंस ऑफ ब्यूटी कहाँ लोकेटेड है, उन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा है, इस पे डिपेंड करता है। नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है भाई इस सेंट की उसने सेंस ऑफ ब्यूटी को कहाँ स्थित कर रखा है, क्या मतलब हुआ इसका? आपको सेंस ऑफ ब्यूटी तो सुंदरता, अब डिफाइन कैसे करो? तो वही श्री अरविंद ने जो वो लेख है ना, वो विल्सन और उसके केशव के बीच के अंदर चल रहा है, पहले वॉल्यूम में, बड़ा सुंदर है। वो है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट तरीके का। तो उन्होंने कहा ब्यूटी किस चीज में होती है, एक व्यक्ति के अंदर ब्यूटीफुल क्या है, उसका चरित्र है, तो खुशबू क्या है, रंग क्या है। वो बड़ी सुंदर चर्चा है पहले वाले के अंदर। आप में से कुछ ने तो शायद, उसमें रविकांत जी तो थे ही, विवेक भी था शायद, पता नहीं मेरे को। वो अपन ने सुबह चर्चा करी थी ना, ये कितने लंबे समय तक चर्चा करी थी, विवेक ध्यान है क्या वो पहले वॉल्यूम में? याद है। हाँ, तो वो ये है, ग्रीक्स का ये है कि एक्सट्रीम्स पे नहीं, ज्यादा धर्माचरण अच्छा नहीं है, उसने अपना सब दे दिया। एक ने जो है अपना मांस काट के जो बाज था भूखा उसको खिलाया। अरे भाई ये अच्छा नहीं है, ये हमारे सेंस ऑफ ब्यूटी को जो है ये आहत करता है, ये ऑफेंड करता है, ये सेंस ऑफ ब्यूटी। तो ग्रीक्स के यदि बात करोगे वो इसको नहीं मानेंगे और यूं क्रूरता के सारे काम कर देंगे। मेरे को आपको मारना है भी इन तय तरीकों से मारो, मारना है या नहीं है उसकी बात नहीं है, हत्या इसकी करो पर डेकोरेटेड तरीके से करो। इसको कहे भैया तू खुद ही जहर खा ले बस, तो हमको ये कम से कम तेरे खून से हाथ नहीं रंगने पड़ेंगे। या मारो तो इतना प्रेम से मारो, गर्दन इस तरीके से काटो, तो इससे क्रूअल्टी थोड़ी खत्म हो गई। तो उनका अपना एक सेंस है। वन में हैव ए फिजिकल सेंस ऑफ ब्यूटी, ए वाइटल सेंस ऑफ ब्यूटी, मेंटल सेंस ऑफ ब्यूटी। एक को खाली हार्मनी ऑफ कि कैसे आपके घर के ऊपर सारा जो फर्नीचर है इतना बढ़िया अरेंज किया आपने, मकान इतना बढ़िया, वाइटल सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं है, आपका जो हार्मनी है वो नहीं है। एक मेंटल सेंस ऑफ ब्यूटी, अरे ये क्या कर दिया अपन ने, ये तो ब्यूटीफुल बात नहीं है। मां से करार कर दिया, दूसरे काम में कर रहा, ये अंतरात्मा की ब्यूटी है। भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं कुब्जा को, हे सुंदरी, तो कहा भगवान क्यों मजाक कर रहे हो मेरे से, लोग तो कुबड़ी कुबड़ी कह के मजाक करते हैं मेरा। अरे कह नहीं सुंदरी, मैं आपको देख पाता हूं, अब ये सुंदरता कहां दिखे? तो हमको न तो सेंस ऑफ फिजिकल सेंस ऑफ ब्यूटी कोई विशेष है। अब जो जो संस्कृति आ रही है वो फिर बाद में कुछ कोशिश करती है, नहीं पूरा बगीचा ऐसे होना चाहिए, सारी रोडें इस तरीके की होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। पर वाइटल सेंस ऑफ ब्यूटी तो है ही नहीं, उसमें तो इतनी विभत्सता है, वो तो बिल्कुल पैशाचिकता है। वाइटल सेंस ऑफ ब्यूटी तो दूर दूर तक नहीं है, उसमें तो सारा का सारा एक दूसरे को वेम्पायरिश है, खून चूसना है। अगर आपका किसी से जिसको स्नेह बोलते हो, प्रेम कहते हो, तो खा जाना चाहते हो उसको, क्योंकि वाइटल सेंस ऑफ ब्यूटी है ही नहीं। आप कह रहे ये क्या किया, जिससे प्रेम करते हो उसको आप उसके साथ ये कैसे कर सकते हो? पर ये वाली बात ही नहीं है। मेंटल सेंस ऑफ ब्यूटी,
ऐसे गडमड तरीके के विचार अपने दिमाग के अंदर रखते हैं, वो उनको रख ही नहीं सकते थे यदि आपके अंदर वो सेंस ऑफ ब्यूटी होता तो। ये तो ब्यूटीफुल नहीं है। मेरा जीवन इस तरीके से, ये कोई तरीका है जीने का? नहीं है वो। तो इसलिए आप कौन से स्तर के ऊपर, उसके ऊपर आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। भैया एक जना भूखा मर रहा है, बच्चा आपके पास बैठा बैठा, आप ब्रेड खा रहे हो खरीद के, वो बच्चा भूख से तड़पता मर गया, आप पे लीगल कोड तो नहीं लागू होगा कि आपको ले जाके कहीं जेल के अंदर डाल देंगे ना। पर इनमें सेंस ऑफ ब्यूटी जो एस्थेटिक्स है ना, वो आहत जरूर होगी। तो इसलिए कौन से देश में कौन कौन सा कोड प्रभावी है, तो हमारे लीगल कोड तो विशेष कोई ऐसा है नहीं। इसीलिए आप कह रहे हो टैक्स की चोरी कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, ये वाली चीज कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, पर हाँ ये वाला करना है, इसमें अपने चोरी करिए, ये नहीं चलती भाई। गौ सेवा के अंदर ये काम, ये ना ना, आप कावड़ लाने जा रहे हो भाई, इसके अंदर एक एक चीज है, इसमें हम बदमाशी नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत है, ये तो करना ही है। आके यहाँ ये कहते हो कि हमारे छठ का है, उसके अंदर तो करना ही है। चाहे वो आप चारा घोटाला कर लोगे तो भी उसके अंदर तो आपके, हाँ ये एक अलग चीज है। तो आप इंडियंस को इस तरीके से हाँको और उनको उस तरीके से हाँको, उनके ये एक प्रॉब्लम अलग तरीके की है, बड़ी डीप रूटेड है ये। करप्शन वाली पुस्तक में अपन ने ये चार्ट आउट किया, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर प्रभावी नहीं है आप पे वो लकड़ी, और मैं उसको लेके आपको हाँकूं, तो यहाँ हम उसको फिर बाद में कहते हैं करप्शन। तो और क्या होगा, मेरे वो लकड़ी काम ही नहीं आती। If one has a moral sense of beauty, a sense of moral beauty and nobility, one will never be cruel. कभी क्रूरता नहीं कर सकता वो। और आपके साथ, अपने साथ जो क्रूरता करते हो, मनुष्यों के साथ जो क्रूरता करते हो, मानव की आत्मा के साथ, बच्चा आपके पास है, माँ बाप उसके साथ जो क्रूरता करते हैं, यदि ये दिख जाता कि वो क्या क्रूरता करते हैं उसके साथ, मैंने पहले से तय कर लिया कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये इस तरीके से होगा, इसकी ये डिग्री होगी, आपने हत्या कर दी उसकी। अब ये तो कोई दिखती नहीं किसी को हत्या, रात दिन हत्या हो रही है, ये आत्मा की हत्या हो रही है, ये क्रूअल्टी नजर ही नहीं आ रही। और आप अपने जो है आत्मा को अपनी ग्रीड की वेदी के ऊपर उसकी हत्या करते हो। जैसे लोग हैं उनको तो सर सर, जहां माँ का नाम आता है वो लास्ट प्रायोरिटी आप कर देख लो। जहां आपके ये नहीं नहीं, इसके अंदर तो अपन समय पे कोई खास बात नहीं है, माँ का जहां नाम है वहां कर सकते हैं, अभी कोई खास बात नहीं है। आपके ग्रुप में कितने जने कन्वीनियंट है तो आते हैं, कन्वीनियंट नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, उनके ये डिसेंसी नहीं है। तो इसीलिए जीवन के अंदर कितना चमत्कार हो सकता है देख लो आप। One will always be generous and magnanimous in all circumstances, but as men are made of many different pieces, अब लोग तो अलग अलग हिस्सों के बने, इसलिए प्रकृति उनके साथ कर रही है, बहुत ठीक कर रही है। इसमें हमको राइट नहीं है रोने का, चिल्लाने का, बिखरने का, हमारे साथ बिल्कुल सही किया जा रहा है। आपको जब मौका दिया जाता है, जो चीज यदि आपको मिलती भी है तो आप कितना लाभ उठाते हैं उसका, कुछ नहीं। आपको यदि कुछ दिनों का समय भी कह दिया कि चलो यहाँ आ जाओ हमारे पास आश्रम में, क्या करते हो आप उसका? आप तो पूरा लाभ तो उठाते नहीं। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द आर्टिस्ट आई न्यू ऑल द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। माँ ने ऐसे लोगों के साथ, टॉप मोस्ट जो लोग हैं उनके साथ काम किया है। इनफैक्ट उनका एडमिशन उस स्कूल के अंदर करवाया। एक तो ऐसी थी जो टॉप मोस्ट मानी जाती थी, पर उसके जो स्टैंडर्ड्स थे या पैसा था वो सारा इतना था। एक ऐसी थी जो एक्चुअल के अंदर वैसी थी, तो उनका एडमिशन शुरू में उस वैसे में करवाया। और फिर बाद में जो उस आर्टिस्ट हैं, चाहे पियानो वाले हैं चाहे म्यूजिशियंस हैं, और खुद का इनका माँ का भी तो था ना स्टूडियो, उसमें आर्टिस्ट थे और थे, कई लोगों के साथ माँ मेडिटेशन करती थी। टॉप मोस्ट लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन था फॉर द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, एंड दे ट्रूली हैड ए सेंस ऑफ ब्यूटी। बहुत ब्यूटी का उनको सेंस था, जबरदस्त। बट मोरली सम ऑफ देम वर वेरी क्रूअल। मतलब इतने परफेक्ट आदमी हैं अपने व्यापार के अंदर, अपने व्यावहारिक जीवन में, म्यूजिशियन है, जबरदस्त व्यक्ति है, घर गया पर वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जो व्यवहार करता है, पशु नहीं कर सकता वैसा।
वैसा व्यवहार कर रहा है कि अरे ये क्या हुआ, ये व्यक्ति अभी ऐसे फ्लुएंटली बोल रहा था, गा रहा था, या जिस भी फील्ड का था, आर्टिस्ट था, जो चीज इसने क्रिएट कर दी, अरे इसके हाथों को तो किसी ऐसी चीज ने काम में लेके देखो कैसी एक सुंदर चीज बनाई है। और वही जब प्रैक्टिकली आप उस आदमी को देखो, उससे डीलिंग के अंदर आपसे गबन कर लेगा पैसे। आप कह ये, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपने यहाँ कुछ ऐसे लोग जो देश के गवर्नर या कहीं और नोट के ऊपर जिसका साइन पर, प्रैक्टिकली जब उनसे डीलिंग करो तो डीलिंग के अंदर अपनी ऐसी जमीन जिसके ऊपर कई केस हो रहे हैं, आपको चुपचाप में कोशिश कर रहे हैं बेचने की। अरे यार ये आदमी यूं तो, और इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर एकदम शार्प, बहुत तेज, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और जैसे ही मोरल इसके ऊपर आ जाएंगे, एकदम जल्लाद, उसको दर्द है ही नहीं कि मैं जिसको ये चीज दे रहा हूं या जिसके साथ ये व्यवहार कर रहा हूं उसका क्या होगा ना। When the artist was seen at his work, he lived in a magnificent beauty. But when you saw the gentleman at home, he had only a very limited contact with the artist in himself. And usually he became someone very vulgar, very ordinary. Many of them did, I am sure of it. But those who are unified in the sense that they truly lived their art, those no. ऐसे लोग नहीं करते थे। जयपुर में उनके पास एक के पास गया, वो बचपन से उस व्यक्ति ने संगीत ही संगीत किया। एक किडनी उनकी रिमूव करी गई, ऑपरेशन उनका अभी हुआ है, तो भी वो खाली संगीत ही जी रहा है, एक्सप्रेशन से उतारा। अरे यार ये उस व्यक्ति के वल्गरिटी नहीं है। उनके बच्चे जो हैं वो भी संगीत कर रहे हैं और अपने फील्ड के अंदर प्रकांड हैं, वो बात नहीं है, बाजारीकरण आ गया उसके अंदर। तो जो यूनिफाइड है, आर्ट को जी रहे हैं, वो आर्ट के अलावा बात ही नहीं करते। हाँ, कई मंडेन जो मुद्दे हैं उसके अंदर तो भाई इसमें क्या करें, क्योंकि बेचारों का लाइफ के ऊपर होल्ड ही नहीं है, लाइफ के ऊपर होल्ड नहीं है उनका। देवर जेनरस एंड गुड, वो जेनरस और गुड थे। मेरे ख्याल से ये भी अब ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन, हम अगर अवेक हो तो ऐसा इंटरेक्शन हो। बाकी तो अपने पार्ट्स में तो हम अगर अपने आप को रूबरू हो जाएं, हम बड़े क्रूअल हैं, हमारे में भी ये सेंसिटिविटी नहीं है। अपनी आत्मा को ही मार रहे हैं हम, तो और दूसरे के साथ भला कैसे कर देंगे, और बहाने बनाते हैं उसके ऊपर से। पर ये हमारे साथ ये ऐसे, ये माँ की जिस दिन कृपा हो जाएगी, माँ की ये हो जाएगी, माँ फ्री बैठी है तेरे ऊपर ही अलग से कृपा करने के लिए, सब टोटल इनसिंसियरिटी है। ये जो अब आगे है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अनहेल्दी कॉन्वर्सेशंस एंड रीडिंग। ये तो आप सोच नहीं सकते, सामान्य जीवन में तो खैर ये है ही यही, पर ये आश्रम लाइफ में आके और ज्यादा बढ़ जाता है। जिन फील्ड्स में आपका प्रवेश नहीं है उसके बारे में आप ऐसे आपके निर्णय सुनाना शुरू करते हैं, अरे ये तो गलत है, ये सही है। तू है कौन, तू कौन है भाई ये निर्णय सुनाने वाला। अनहेल्दी कन्वर्सेशन सारे दिन। पहले तो चलो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आजकल ये मोबाइल आने के बाद सब टोटल इसके अंदर लग रहे हैं, खाली बातें 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 बातें। 2 घंटे या आधी घंटे 1 घंटे फोन पे बिता लिया, पर ये समय ही नहीं मिल पाता आजकल, पढ़ने का हमको समय नहीं है। तो ये जो फोन पे गया, ये अब क्या करें इसके अंदर, आपका जिन जिन चीजों में जा रहा है वो कैसे जा रहा है, अनहेल्दी कॉन्वर्सेशंस एंड रीडिंग। आई कैन टेल यू दैट देयर इज नथिंग वर्स देन दैट। इससे बुरा कुछ नहीं है, एटलीस्ट मैं पाता हूं ऐसा। एक आपने इस तरीके की कोई चीज करी जो माँ के निहित नहीं है, और ऐसे बच ही नहीं सकते आप। ये तो मैं स्वयं के साथ देख रहा हूँ, हाँ होते होंगे भाई, इसीलिए मेरे को आश्चर्य होता है। और मेरे साथ तो मैं ये देखता हूँ थ्रू एंड थ्रू, ये आप सोच सकते हो उससे ज्यादा गंभीर रोग है ये। आपको पता चले उससे पहले ही तो आपको ये हाईजैक करके ले जाता है। रोग मानो वहां तक तो ठीक है, पर रोग ही नहीं मान रहे, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं इसलिए जस्टिफाइड है। ऐसी चीजों के बारे में आप बातें कर रहे हैं, अरे वहां तो आश्रम में तो इस तरीके से कर रहे हैं। तू है कौन यार, तू कौन है, तेरे अपने जीवन के अंदर झांक के देख।
unhealthy conversations, there is nothing worse than that. When you do ट्रूली शब्द तो अगर बात करें तो दूसरे कहेंगे फिर हम फ्री हैं भाई, हम हमारी छूट है क्योंकि हम ये ट्रूली वाले शब्द में आते नहीं, तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये अर्थ निकालना तो एकदम महागलत काम हो जाएगा कि हम ट्रूली साधना नहीं कर रहे इसलिए हम एग्जाम्प्ट हैं इस बात से, हम तो अनहेल्दी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। अरे अपनी चेतना को गिराने का बहुत ही बेकार तरीका है ये। जैसे एक शब्द भी आप, चलो 5 मिनट भोजन के समय ही अपन थोड़ा सा ये टॉक कर लेते हैं ना, अगर उस समय आपने स्खलन कर दिया आप बाद में जा ही नहीं पाएंगे, आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपका जीवन जो पशुवत चल रहा है और आप वैसे ही मरेंगे। ये सुनने में बड़ा ऑफेंड करता है क्योंकि ये सभ्य भाषा नहीं है, पर वो सभ्यता क्या काम की जो आपकी गर्दन ही तोड़ती हो। When you are really trying to progress, you notice that when you say useless words, no matter how few they are, मैंने तो खाली उसको यही कहा था और कैसे हो और सब ठीक होना, अरे भैया ये क्या मतलब हुआ इस बात का। एक जना ये कह रहा है माँ ये जो दूसरा जो आदमी है वो थोड़ी सी मानसिक ऐसी अवस्था के अंदर है, मेरा इंटरवेंशन करना हो सकता है आपको उसको आपकी तरफ मोड़ दे, तो मैं उसको ये कहता हूं कि उसके साथ हम एक समय बिताते हैं, टाइपिंग सिखाना शुरू कर देता हूं, या मैं उसको एक ऐसे काम में। तो माँ का उत्तर ये 18वें वॉल्यूम में है ये, और अपन ने इसको लिया है। आप खोल के देखेंगे, अब ये साहित्य संचयन में भी आ गया, लास्ट के अंदर है। तो माने का जिस चीज का बीज में ही मिथ्यात्व है, आप बोलेंगे एक चीज, आपका मंतव्य चाहे कितना भी भला हो कि माँ की तरफ मोड़ दूं, तो भी कभी वो शुभ परिणाम नहीं ला सकता। हमारी तो ये सोच ही नहीं होती कि मैं माँ की तरफ मोड़ दूं या ये कर दूं। अब देख लो इस उदाहरण से, तो कितने भी थोड़े शब्द हैं, अरे भाई क्या करें, बस हमारी यूं ही बातें होनी शुरू हो गई। मैंने तो हमेशा ही ये पाया, हमेशा ही विदाउट फेल, और इसमें और ज्यादा फ्यूटाइल है ये आध्यात्मिक तरीके की बातें, इससे बुरी तो और नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको आभास भी नहीं होने देती कि आप अपनी चेतना में नीचे गिर गए। तो इसलिए आप तो कहते हैं मैं तो आध्यात्मिक बातें कर रहा था, तो आप और कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके अंदर। नो मैटर हाउ फ्यू दे आर, इमीडिएटली देयर इज ए टेरिबल अनईजीनेस व्हिच गेट्स होल्ड ऑफ यू। और मेरे को नहीं लगता आपको इस चीज का कोई आभास ज्यादा होगा, क्योंकि नहीं आप कर नहीं पाते थे, और जिस तरीके के परिवेश में हैं या जो चीज कर पा रहे हैं वैसी कर नहीं पाते थे, आप कर ही नहीं सकते थे ये। तो इसलिए जो माँ कह रही है टेरिबल अनईजीनेस, ये माँ को या जो वास्तव में इस चीज के अंदर है, फिर जिसको टेरिबल टेस्ट लगेगा उसी को तो लगेगा, जो रात दिन कर ही यही रहा है उसके टेरिबल अन टेरिबल क्या है। वो तो चाह के करता है कि इतनी बजे करेंगे भाई फोन, हाँ अब मेरा काम पूरा हो गया, अब लगेंगे फोन के ऊपर या अब इस काम के ऊपर। You feel as though all the nerves of the head were being pulled out and there is also something churning here, दिमाग में जैसे कोई which hurts you, ऐसे कोई चीज चर्न कर रही है और बहुत तकलीफ देती है। अब ये तो माँ कह रही है, हालांकि इससे भी बुरा आपको यही महसूस हो सकता है, अरे ये क्या किया, आपको अंधकार जैसा महसूस हो सकता है। परिवार से आपने इंटरेक्शन कर लिया क्योंकि आपका परिवार है, इससे ज्यादा आपको डिप्लीट करने वाला, आपको ऑब्स्क्योर अंधकार में बनाने वाली कोई चीज नहीं है। ये तो मैं महसूस करता हूं, इसलिए मैं ये इंटरेक्शन करता ही नहीं, कर सकते नहीं, ये चाहो तो भी ये काम नहीं कर सकते। और अगर ये महसूस नहीं हो रहा तो आप देख लो, आप माँ जिस चीज की कह रही है हम कहाँ हैं। अब ये जबरदस्ती महसूस करने की हो नहीं सकती, हाँ इस बारे में हम सचेतन तो हो कम से कम। स्पेशली ये हम बड़ा चिंतन कर रहे थे स्थितियों के बारे में, आश्रम के बारे में, अरे कुछ नहीं, फफूंद हो तुम, क्या हो तुम, एंड यू फील ए ग्रेट एम्प्टीनेस विद इन एंड हैव हार्ट बर्न एज दो यू हैव ईटन समथिंग वेरी बैड। हल्का सा भी आप अपनी चेतना को, और जनरली लोग कहते हैं हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो रिलैक्स करने के नाम पे वो वल्गर बातें, इधर उधर की बातें, चीप बातें,
थोड़े से भी आप सेंसिटिव हो, आप कहना ये तो नहीं हो सकता मेरे जीवन में, मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊं या नहीं जीऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं चेतना में नीचे क्यों आऊं? भाई सामान्य जीवन का मतलब भी तो ये नहीं है कि मैं नीचे आ जाऊं, उसमें भी आप डिसेंट तो कुछ कर ही सकते हो। और वो भी अगर नहीं है तो फिर बाद में बातें मत करो, फिर आप स्वीकार कर लो जी हम जो हैं सो हैं, बस। ऑल दिस ओनली बिकॉज ऑफ सम यूजलेस स्पोकन वर्ड्स। थोड़े से स्पोकन वर्ड के कारण आपने ये सारी गंभीर चीजें बुला ली। क्यों? Besides, it is a sure indication. As soon as the uneasiness begins, one knows one must stop. ये अनमिस्टेकेबल चीज है, ये मैंने पाई है। और कई बार आप ये पाएंगे कि आप बहुत अच्छी चेतना में, आप चाहते ही नहीं बोलना, जैसे ही कोई दूसरा आता है उसके वाइब्रेशन इस तरीके के आप में टिकलिश होएगी, वो मतलब हल्का सा आपको टिकल करेगा, बिना जाने आप वैसी बातें करना शुरू कर दोगे। आप कहेंगे यार बात क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार मैं बड़े काम एंड कंपोज्ड उसके अंदर था, ये आदमी आया, मैंने चुगली करनी शुरू कर दी। ये चीज फिर आपको कहेगी भैया इससे तो थोड़ा सा किनारा, भैया देख ऐसा है कि तू आदमी बहुत अच्छा है, पर फिर आप ऑन योर गार्ड रहना शुरू कर देते हो। ये चीजें आपको जीवन में, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। नाउ इट इज फिनिश्ड। ओनली मोस्ट पीपल आर सो अनकॉन्शियस दैट दे डोंट इवन नोटिस इट, यही मैं कह रहा था। और यदि आप वो चीज कर पा रहे हो और कोई भी बहाने अपने आप को भी दे पा रहे हो, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। एंड विद देयर वॉर्प्ड विल, उनकी संकल्प शक्ति ये बड़ी वॉर्प्ड है। हम ये कर लेंगे, अरे क्या कर लेगा तू, तू है, एग्जिस्ट तो करता है क्या तू? तू है तो सही, क्या है क्या तू? थोड़ी बहुत तेरी जीभ की, फिर बाद में इंद्रिय कामनाएं, या फिर तेरे कोई छोटे मोटे विचार जो तेरे को अपने परिवार से मिले हैं, या जिस परिवेश के अंदर तू पला बढ़ा है उसके अंदर, या तेरी कामनाएं। और वो कामनाएं भी चेंज होती रहती है। आज मीडिया में ये खबर चल गई तो हम बड़े चल गई, उस दिन हमारे भय आ रहे हैं, क्रोध आ रहे हैं। इन सारों का अमलगम ही तो है, और क्या है, और क्या हो भाई, एक कदम तो नहीं उठा रहे कोई जो चीज करना चाह रहे हो उसके लिए। तो विद देयर वॉर्प्ड विल they compel their system to do what it should not, so the system is more or less docile, obeys and continues to deteriorate slowly. ओ हमारे तो ये हो गया, हमारी तो हेल्थ धीरे धीरे इस मुहाने के ऊपर आ गई, हम तो हम मरेंगे। खैर मरना अपने आप में कोई बहुत बुरी बात नहीं है, भी निजात मिली इससे। पर वो सारे हो रहे हैं, अगर ये चीज देख रहे हो तो बुद्धि इसमें ये तो लगाओ कि कुछ अच्छा करके तो मरो। अभी तो ये बात ही नहीं है। ओह हमारे साथ देखो क्या हो गया, फिर हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट कर लेंगे। भाई कंसंट्रेट जिस पे करना चाहिए, कि ये तुम्हारे अंदर ये अकल अवेक क्यों नहीं करता कि माँ के लिए जिएंगे नहीं, मर जाएंगे यूं ही। एक कीड़े पैदा हुए, कीड़ा मर गए, बस। क्या मतलब बात में, इन दिस वे, विदाउट इवन शोइंग विजिबल रिएक्शंस। विजिबल रिएक्शन आते ही नहीं, यही मैं अभी शुरू में कह रहा था। ये प्रैक्टिकल चीजें है। कोई भी इस तरीके से बात करता नहीं, क्योंकि ऑफेंड महसूस करता है तो उसके पास फिर कोई दूसरा जाएगा नहीं। अपने को भीड़ इकट्ठी करनी नहीं, तो अपन तो हर वो संभव चाहते हैं चीजें कि ये अपने को करने की जरूरत नहीं है। आपके पांव यदि इस तरफ नहीं मुड़ते हैं तो मेरी एनर्जी इसमें मैं क्यों व्यर्थ करूं? यदि आप ये तय करके बैठे हैं कि हमको कुछ करना ही नहीं है जीवन के अंदर, तो झकने से क्या फायदा है? ऑलरेडी ये तो मरे हुए बीज हैं, जलाए हुए बीज हैं जिनमें कोई संभावना नहीं है। आप ये कहो कि जी ये मेरी आत्मा को बूस्ट करता है, मैं इस इधर पदार्पण करने की ये है वो है। आप सोच रहे हो इसी को मैं ले लूं, इस एनर्जी को अपने वर्तमान ढांचे को और सुखद बनाने में, वो नहीं हो सकता। आप असंभव चीज की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अपना एकमात्र प्रयास ये है कि आपको एक सहारा मिले। आप अपना जीवन माँ के लिए, और वास्तव में वो वैभवशाली जीवन होएगा। अभी तो जीवन है ही नहीं। अभी आप अपने आप को मानते हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप एक तो निर्णय लेके दिखाओ, वो आप निर्णय कर सकते हो क्या? एक निर्णय नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, एक वहम है हमारा, मैं, मेरी सोच मेरी समझ। आपकी न तो सोच है न समझ है, न कोई आप अच्छी कोई अभिव्यक्ति है। आपने कला में क्या अभिव्यक्ति कर दी, आपने संगीत में क्या अभिव्यक्ति कर दी, साहित्य में क्या कर दिया आपने ऐसा, आपका समाज में क्या प्रभाव है ऐसा?
भाई आप जो भी करते हो अपने अहंकार को ही तो पोषित कर रहे हो, और बाकी आपने क्या नायाब चीज ऐसी कर दी। क्योंकि वास्तव में करने लायक काम है ये कि आपकी अंतरात्मा है वो रिफ्लेक्ट करे माँ को। वो किया तो आपने कुछ किया, वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बस। माँ श्री अरविंद के मार्ग पे हैं, तो यदि कुछ किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा धड़कती है उनके लिए, बस। तो इसका मतलब आप जिंदा हो, नहीं तो आप जीवित नहीं हो। सांस लेने को जिंदा कहना थोड़ी। इसमें कोई बात, ये प्रैक्टिकल चीज है, आज से बंद कर दो ये, अगर करते हो तो। पहले तो कॉन्शियस हो। अनहेल्दी रीडिंग है, अनहेल्दी कॉन्वर्सेशंस है, और अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ भाई इतना काम कर लिया, अब हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स के नाम पे सोशल मीडिया खोल लिया, बातचीत करनी शुरू कर दी, ये करना शुरू कर दिया। बहुत तकलीफ है अपनी चेतना को एक जगह मेंटेन कर पाना। फिर आप ये पाओगे कि नहीं नहीं, ये वाली चीज तो हम और ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। फिर आपको ड्रास्टिक निर्णय लेने ही पड़ेंगे जीवन में, दोनों चीजें नहीं चल सकेंगी। तो यदि आप इसको चला रहे हैं, इसका मतलब वहां निर्णय तक आ नहीं पा रहे। इसमें कोई बात नहीं, तो हम इसको यही विराम देते हैं। और इसके बाद वाला तो और जबरदस्त है, हाउ नेचर प्लेज विथ मैन। हालांकि छोटा सा है ये, मैं पढ़ देता हूं। जब ये बात ही चल रही है कि आपके साथ कैसे आपकी नेचर खेल रही है, ये आप सोचते हो मैं कर रहा हूं, मैं ये कर, कुछ नहीं। नेचर, ओ हाउ शी प्लेज विथ मैन। क्या करूं, मेरे माँ के लिए एस्पिरेशन तो है, पर अभी वो वाली बात नहीं आ रही, इसलिए मेरे को थोड़ा समय दो, मैं जाके थोड़ा मंथन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या अभी क्या करूं मैं ये, क्या करूं मैं ये। अरे तो दूसरी चीज कर रहे हो उसके बजाय, अगर क्लैरिटी नहीं है तो अच्छी चीज अगर पता ही चल गई तो ये वाली कर लो। तुम कह रहे हो मेरे को समय व्यर्थ करना है, मान लिया, तो व्यर्थ प्रोडक्टिवली भी तो कर सकते हो अपने समय को। मेरे को समय बिताना है तो मैं प्रोडक्टिवली बिता सकता हूं। मेरे अंदर अभी कन्विक्शन नहीं आया कि माँ का ही एकमात्र कार्य करना चाहिए, मान लिया ये पुकार आपके नहीं आई, पर हाँ कह रहे हो इतना तो मेरे को पता है भी करने लायक काम तो ये है। तो आपको बीच का जो काल बिताना है उसको प्रोडक्टिवली भी तो बिता सकते हो। उसको नर्थ व्यर्थ करके क्यों बिताना जरूरी है, नष्ट करना क्यों जरूरी है। मेरे जब तक ये नहीं आ जाता तो मैं फिरता रहूंगा या फिरती रहूंगी, अब ये कोई बात है क्या। गुड हेवंस, व्हेन यू सी हाउ इट इज, ओह ट्रूली इट इज इनफ टू मेक यू रिवोल्ट। प्रकृति आपके साथ जैसे खेलती है, देखो मेरे को इस चीज से थोड़ा मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि मैं ये देखता हूं अपने साथ किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। मैं इसलिए ये संवाद कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए भी उतनी ही मेरे को पीड़ा है। यदि अंतरात्मा ये काम नहीं करती तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि यही काम माँ कह रही है, जो अंतरात्माएं अभीप्सा नहीं करती वो भगवान के फेलियर्स हैं। इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये चीज महसूस होती है, अरे जगो, इसमें लगो काम के अंदर। और मेरे को ये नहीं है कि कोई इसमें मेरे कोई दूसरी बात है, क्योंकि इतनी पीड़ा मैं अपने स्वयं के लिए कैरी करता हूं। तो जो मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए इतना अपन समय स्पेंड कर रहे हैं, अपने को कौन सा कोई यहाँ कोई पांडित्य की बातें थोड़ी कर रहे हैं। ये इसलिए कि जीवन में जागृत हो और कुछ करो। क्या करें, माँ के लिए है तो सही, पर ये अभी समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को थोड़ा समय दे, और तो समय अच्छी चीज में लगा लेना। फिर कहीं जाके किसी बेवकूफ कंपनी के अंदर कोई मालिक तेरा बैठ जाएगा और उसको बॉस बनाएगा, उसकी बजाय माँ को ही बना ले इतने दिन। जिस दिन कन्विक्शन आ जाए उस दिन और काम में लग जाना। पर समय व्यर्थ करने का तो कोई हमारे पास जस्टिफिकेशन है नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे डू नॉट रिवोल्ट, कि ये रिवोल्ट कैसे नहीं कर बैठते। इनफैक्ट मेरे को तो इससे आगे ये समझ में आती है वो जिंदा कैसे रह पाते हैं। क्यों, मैंने तो आपको बताया कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप 2 घंटे बिता लिए, आपने 3 घंटे बिता लिए, आपकी बुखार हो जाती है। तो वो उनके पास रह पा रहे हैं जिनकी एस्पिरेशन ही नहीं है, जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं, और ऐसे जनों के साथ हैं उसके जस्ट विपरीत है। तो कैसे ये रिवोल्ट नहीं आता, ये एक आश्चर्य की बात है। शी सेंड्स राउंड ए वेव ऑफ डिजायर एंड दे आर ऑल लाइक शीप। भेड़ों की जैसे हैं वो। अब मैंने तो ये शब्द लाया नहीं, मैंने मेरे को पता था कि ये शब्द आएगा। अब मैंने पहले ही कहा था कि भेड़ है अपन।
तो अगर भेड़ है तो ऊन आपकी उतारेगा, ये नहीं उतार लेगा, दूसरा उतार लेगा। रनिंग आफ्टर देयर डिजायर्स, शी सेंड्स राउंड ए वेव ऑफ वायलेंस, दे आर वंस अगेन लाइक अदर शीप लिविंग इन वायलेंस एंड सो ऑन फॉर एवरीथिंग। तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। एंगर, शी जस्ट डज पुफ एंड एवरीबडी गेट्स इनटू ए रेज। आपको एकदम ओहो मेरे अंदर तो ये आ गया। शी हैज बट जस्ट टू मेक ए जेस्चर, बस एक हल्का सा इशारा करने की जरूरत है आपको। ए जेस्चर ऑफ हर कैप्रिस, सनक उसके चढ़ती है प्रकृति के, वो एक जेस्चर करती है। एंड द ह्यूमन मॉब्स, जो भीड़ है ना, ये मॉब्स, बीइंग्स नहीं है, ये मॉब्स हैं, ये फॉलो। और एल्स इट पासेस फ्रॉम वन टू अनदर जस्ट लाइक दैट। दे डोंट नो व्हाई, दे आर आस्क्ड व्हाई, पता नहीं भाई ये कैसे किया। वेल सडनली आई फेल्ट एंग्री, सडनली आई वाज सीज्ड बाय डिजायर, ओह इट इज शेमफुल। ये हमारी आत्मा के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, स्पेशली जो माँ का कार्य करना चाहते हैं और उस ढर्रे को तोड़ने के अंदर पता नहीं कौन सी चीज है, मतलब ऐसा किस चीज से चिपट रहे हैं कि उस ढर्रे को तोड़ना नहीं चाह रहे। ये एक आश्चर्य की बात है, मतलब जबरदस्त ही माया है, गजब है। यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं। यदि आपके कोई बात है, वास्तव में जीवन में कोई संकल्प आता है तो बोलिए, नहीं तो अगली बार फिर मिलते हैं। हाँ स्नेहा। ठीक है भैया। बात बोलो इसके अंदर, अपनी संकल्प की बात बोलो। आपकी अंतरात्मा को वॉइस देने का एक तो प्लेटफॉर्म है, ठीक तो है ही। मैं थोड़ी कह रहा हूँ गलत बात है, माँ की वाणी को हम गलत और ठीक तो कहने की स्थिति में भी क्या है। हम कहाँ हैं, हमारी बात क्या है वो बोलो। तो यही तो प्लेटफॉर्म, और तो सारे दिन कहीं बोलने को तो स्थान ही नहीं मिलता। वाणी तो माँ की है, इसमें ठीक न ठीक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसमें कोई अच्छी बात आपको क्या महसूस होता है? हेलो। हाँ भैया। हाँ बोलो, क्या बोलते हो इसमें? पर साहस नहीं हो पाता है भैया कोई एक स्टेप उठाने का, वही है प्रॉब्लम सबसे बड़ी। कदम नहीं उठ पाते हैं, चाहते हैं करना, नहीं हो पा रहा है। तो इनसिंसेरिटी तो है ही, पूरी इनसिंसेरिटी। अभी आपने बोला चाहते हैं ये, फिर करते हैं दूसरी चीज। तो हाँ, पर मैं इसको, इस स्थिति को रिजोल्व नहीं कर पाता। समाउ पता नहीं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ फिजिकली भी कैसे हो सकता है कि मैंने तो ये पाया और इसीलिए मैं इधर आ गया। मैंने कहा अपन तो 2 घंटे भी बिताते हैं तो इसके अंदर बुखार आ जाती है। अब कितने दिन बुखार में रह सकते हो आप? तो मर जाओगे। अगर आपको एक लिमिट से ज्यादा बुखार आ जाएगी और वास्तव में आप साहस करो या न करो, फिजिकली आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये अगर प्यास है, तड़प है, तो वो तो आपके लिए फिजिकली ही वो संभव जो है वो वहां रहना करेगी नहीं कि मैं इन कंडीशन। बात जगह की या उसकी नहीं है। अगर मैं मनमोज के लिए पांडिचेरी चला जाऊं, चलो मैं पांडिचेरी चलता हूं, तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे। अरे माँ ने तेरे को अगर यहाँ स्थान दे रखा है, जैसे अफोरिज्म्स में श्री अरविंद कह रहे हैं कि भगवान ने मेरा स्थान अगर नरक में नियत कर रखा है तो मेरे को स्वर्ग की आवश्यकता है। मेरे लिए तो वही है जगह जहां होना चाहिए। तो इसमें इश्यू बड़ा क्लियर होता है। इसमें बात स्थान की, आश्रम की, घर की, इसकी उनकी किसी की नहीं होती। बट द फैक्ट कि मैं इसको फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम कैरी कर पाता हूँ और जिंदा रह पाता हूँ, ये बड़ी एक विचित्र बात है। ये एटलीस्ट मेरे को मैं रिजोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि अगर इंटरेक्शन भी ऐसे व्यक्तियों के साथ हो 2 घंटे भी, तो आदमी कहता है भाई ये तो अपन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे अपन तो। अगर मैं और इसको जबरदस्ती करता रहूं तो अंदर से तो होगा नहीं होगा, फिजिकली मैं टूट जाऊंगा, अंदर तो जरूरत ही नहीं है। तो ये कैसे कर पाते हैं हम कि जिनकी हमारे से एस्पिरेशन है ही नहीं?
इनफैक्ट आप अगर वो बात करो तो आपसे इलविल पाल लेंगे। ऐसे लोगों के साथ अगर हम समय व्यतीत कर रहे हैं तो बड़ी विचित्र बात है ये, और हमको कॉन्शियस होना चाहिए इस विषय में। तो मुद्दा ये कोई साहस वाहस का बचता नहीं, इसमें साहस नहीं है, फिजिकली नहीं जिंदा रह पाओगे। हाँ रविकांत जी, कोई इसमें अच्छी बात? हाँ, आप बात जो कह रहे हैं वो ये कि हमें अपना समय जो है वो क्रिएटिविटी में और माँ के काम में लगाना चाहिए, फालतू के काम में नहीं लगाना चाहिए। मतलब कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होना चाहिए सिंसेरिटी के साथ। जैसे बहन कह रही है कि स्टेप नहीं उठा पाते हैं, अब इनकी क्या सिचुएशन है मैं उसको ना पूछ रहा हूँ, ना बता रहा हूँ, ना समझा रहा हूँ। मगर ये है कि स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना, बगैर स्टेप उठाए काम कैसे हो। बात आपकी बड़ी आगे भी क्या आगे आ जाएंगे, तो वो चीज तो बिल्कुल ही नहीं है। तफरी करने के लिए पानी ले रहे तो उसका नतीजा क्या होगा, ये चीज। विवेक? हाँ भैया, ये सारी चीजें, और अभी हम लोग 5 दिन से उधर योग मार्ग का कानून की जो पढ़ते, सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, और जो सच्ची पुकार के प्रति जो एक सच्चा संकल्प लेने वाली बात है, वो चीजें अब धीरे धीरे बहुत स्पष्ट हो रही है, और उसके लिए भी कोशिश चल रही है। सब चीजें समझ में आ रही हैं कि उस सच्ची जगह पर निर्णय और वो सच्चा संकल्प कैसे लिया जाए। हाँ, डेली में इसका भी अभ्यास चल रहा है। ठीक है, इसको यहाँ विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया।